प्रश्न 15 छत्तीसगढ़ के किसी एक संरक्षित पुरातात्विक स्मारक स्थल का वर्णन कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में कुल 45 स्थल संरक्षित स्मारक स्थल के रूप में पंजीबद्ध है, जिनमें से एक दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर भी है। धार्मिक विश्वास यह एक श्रद्धा के प्रतीक एवं दंतेश्वरी देवी का मंदिर शंखनी एवं डंकिनी नदी के संगम बिंदु पर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के प्रथमार्ध एवं कात्यायनी वंश के शासक नमनदेव के द्वारा कराया गया था। देवी के नाम पर ही ग्राम का नाम दंतेवाड़ा रखा गया। इस मंदिर के गर्भगृह में मां दंतेश्वरी देवी की प्रतिमा है। यह मंदिर काष्ठ लकड़ी से निर्मित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय भव्य मेले का आयोजन होता है। इसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। यह मंदिर बस्तर क्षेत्रवासियों के लिए एक आस्था का प्रतीक एवं दंतेश्वरी माता की आस्था में प्रतिवर्ष बस्तर दशहरा का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 16 युवा गृह से आप क्या समझते हैं? घोडुल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर जनजातीय संस्कृति में प्राचीनता और मौलिक संस्थाएं उनकी विशेषताएं एवं युवा गृह उनमें से एक है। यह जनजातियों की एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। युवा गृह अविवाहित लड़कों लड़कियों का एक ऐसा संगठन है जिसका कार्य करने समाज की संस्कृति की नई पीढ़ी को परिचित कराना तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप उनके मस्तिष्क विकास को सुनिश्चित करना है। मुड़िया जनजाति में घोडुल नामक युवा गृह का प्रचलन है, जो सैन्यकारी संस्था है जो वनवासियों को सांस्कृतिक अतीत को सबल बनाती है। इस संस्था के माध्यम से मुड़िया जनजाति अपने सामूहिक मूल्यों जैसे कि पहला सामाजिक शिक्षा देना, दूसरा जीवन साथी के चुनाव में सहायक, तीसरा सेवा भाव जागृत करना के उद्देश्य को पूरा करती है। घोडुल मुड़िया जनजाति के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक महत्व की स्थल है। इसके बहुआयामी महत्व है, किंतु वर्तमान समय में युवक युवतियों द्वारा पर संस्कृति ग्रहण एवं आधुनिकता में आकर इस परंपरा से अभिन्न हो रहे हैं। प्रश्न 17 जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाहों का वर्णन कीजिए। उत्तर जनजातियों में अनेक प्रकार की विवाह प्रचलित है, जिनमें से एक विवाह अधिमान्य विवाह है। पेटिशन मैनेज जनजातियों में अधिमान्य विवाह के अनेक प्रकार है। इन्हें अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्रॉस कजन मैरिज, इसमें कजन भाई और बहन के मध्य विवाह कराया जाता है। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में प्रचलित दूध लौटाया विवाह, जिनमें ममेरे फुफेरे भाई बहन के मध्य विवाह संपन्न किया जाता है। इस प्रकार का विवाह मणिपुर की कुकी जनजाति में प्रचलित है। अन्य जनजाति जैसे कि खड़िया, उराव, खासी, कदर, मिकी जनजातियां भी यह विवाह प्रचलित है। दूसरा पैरेलल कर्जन मैरिज, जब 2 भाइयों के बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है तब ऐसे विवाह में पैरेलल कर्जन मैरिज कहते हैं। तीसरा सरोरेट एंड लेवीरेट मैरिज, जब पति की शादी उसके पत्नी के बहन के साथ किया जाता है तो इसे सरोरेट या पत्नी भगनी विवाह कहा जाता है। ऐसे तभी किया जाता है जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब पति के छोटे भाई से किसी स्त्री का विवाह होता है तो ऐसे विवाह को लेवीरेट एवं पति भातृ विवाह कहा जाता है। ऐसे तभी किया जाता है जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए। सरोरेट एंड लेवीरेट जनजातियों में प्रचलित पुनर्विवाह का प्रकार है। वर्तमान में अधिमान्य विवाह दूरदराज के जनजातियों क्षेत्रों में छिटपुट रूप में प्रचलित है, किंतु जनजातियों
के मुख्य धारा में समाज में निरंतर सम्मिलित होने के कारण अधिमान्य विवाह की प्रथा प्रचलित में कमी आई है।